आज पंडित जी की एक कविता कराते हैं राजा नल के किस्से की। और राजा नल का राज जीत करके पुष्कर ने जब राज जीत लिया और एक एक वस्त्र दे करके राज से बाहर कर दिए, तो वहां पर फिर गांव का गोरा खड़े होते हैं, वो घर से लेकर करके, और यूं उम्मीद करते हैं कि क्यों गांव का मिलना होगा, कोई हमारे यारे प्यारे, क्योंकि राजा था जब तक बहुत सारे प्यारे थे जी। तो ऊड़ कुलयुग बोलता है फिर। तो गगन में चढ़ के कुलयुग बोलिया, एक वचन सुन मेरा, पैसे बन के राज जिता दिया नल जुए में तेरा। तो आड़ा प्रश्न उठता है कि भाई हमने भागवत पुराण में भी कुलयुग का बहुत बड़ा, यानी परीक्षित का कुलयुग का संवाद है, नारद का पृथ्वी का धर्म का संवाद है, उसमें भी कुल यानी भागवत पुराण में तो कुलयुग को बहुत लंबा कर विस्तार करके बता रखे है। लेकिन यूं नहीं बताया भाई, यूं तो बताया कि भाई उड़े थे, यानी भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर तक जाने के बाद कुलयुग ने प्रवेश कर लिया, कुलयुग आ गया जी। और गैर आ गया उस वक्त, जिस वक्त युधिष्ठिर चला गया। युधिष्ठिर इसको परीक्षित को राज दे करके और हिमालय में चले गए पांचों भाई। तो एक बात बता दें आप भाइयों ने कि युधिष्ठिर क्या चीज थी जी। और युधिष्ठिर धर्म का अवतार था, धर्म का अंश था, यानी धर्म ही था अवतार लिए। हाँ, धर्मराज बोल रहे थे जी। हाँ, इसलिए उसका नाम धर्म युधिष्ठिर भी कहते हैं उसको, लेकिन उसका नाम तो युधिष्ठिर ही था। तो क्या था कि हर इंसान में एक धर्म है और धर्म है इसका कर्तव्य को हो, यानी हे अर्जुन, जैसे गीता में बताया अर्जुन ने, हे अर्जुन स्व स्व धर्मी, अपना अपना धर्म। तो यूं देखा शास्त्रों में कि भाई धर्म क्या चीज है, किसका बेटा है, किसने पैदा कराया था। और खासकर भागवत पुराण में ये आता है कि भाई धर्म के 4 चरण है। पवित्रता, दया, तप और दान। जिस इंसान फिर ये देखा शास्त्रों में लिखा आता है, और पंडित जी ने एक कविता में अपनी तरफ से जो सुना, इनका वर्णन भी किया है। भाई पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, 4 चरण थे तेरे जी, और 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रह गया मेरे। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, बिराना दुख सहना चाहिए। यानी फिर यूं बताया दूसरी कली में, जो अपने धर्म पर आरूढ़ रहे उसने शत्रु मित्र सब माने, और प्राय अपराध ने आप ओट ले, हानि लाभ ने भी एक का जान। और शास्त्रों का विचार करे, उस परमेश्वर ने भी पहचाने, और इस तृष्णा ने कति दूर त्याग दे, सत सत शब्द बखान। तो शास्त्रों के द्वारा ये निश्चित हुआ, हमारी बुद्धि में तो ये बात आई कि जो आदमी अपने कर्तव्य अपने धर्म में बरतता है वो धर्म है, क्योंकि धर्म का ये ही 4 चरण है, जिसका ये चारों चीज हैं,
सत्य, पवित्रता, दया और दान, वो धर्म है। जी। तो ये तो अंदाजा हो गया। चलो, और विद्वाना तो कई पूछे भाई, उसी को धर्म कहते हैं जिसके पास ये सत्यता हो। जी। और खास करके पंडित जी ने फिर इस कविता की आखिरी लाइन, आखिरी 5वीं कली में जो बताया, भाई 39 गुण जिस नर में हो वो ईश्वर के तुल हो जा। जी। और पृथ्वी ऊपर भार रहे ना, धर्म ठिकाना टो जा। और कह लक्ष्मी चंद सुतियो गाजा, भाई कलू यूं कलू तड़े सिर मोजा। और सतगुरु जी की सेवा करके पेड़ धर्म के बोझा। भाई जब तक ज्ञान दीप ना सस्ता, देखे रहना पड़े अंधेर है। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि जब तक ज्ञान रूपी दीपक इसके हृदय में नहीं जलता जी, जब तक यो जीव अंधेरे में। तो इससे अंदाजा हुआ। और कई विद्वानों ने भी पूछा उनसे, तो यूं बता भाई यही धर्म है। लेकिन कुलयुग का वर्णन बार बार आता है शास्त्रों में जी, और कविताओं में भी। मांगेराम ने भी गाया, पंडित जी ने तो खासकर बहुत गाना गाया जी। लेकिन हमने यूं पता नहीं लग गया वो कुलयुग किसका बेटा था, कौन था। एक तो कृपा करें ये बताऊं भाई कि भाई कुलयुग था कौन, कहां से आया था। और दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि हम यूं जानना चाहते हैं कि भाई यूं बताओ कि मैं तो क्या है। कहते सब मैं करते तो सब, हाँ हम सभी मैं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने तो अपना मैं का बेरा नहीं पटिया भाई मैं कौन हूं। और ना है मेरे का बेरा पटिया। और ये बताऊं भाई, जिस हमारा निश्चय ऐसा हुआ, अनुभव ऐसा आया बुद्धि में, भाई हमारा हो सके गलत भी हो, कोई जरूरी बात नहीं भाई, हम अपनी तरफ से यानी ठोक कर नहीं कहते। लेकिन अनुभव में यह बात आई कि जो मैं और मेरे को जानता है वो ईश्वर के तुल हो जाता है, ज्ञानमय। नहीं तो कहते कहते हैं सब मैं और मेरे को कोई जानता ही नहीं। और जो जानते हैं वो सारे का सारा भ्रम है, अज्ञान है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। जितना हम बोलते हैं, जितना हम देखते हैं, जितना हम सुनते हैं, जो कुछ हम करते हैं, वो सारे का सारा मिथ्या, पूरे का पूरा संसार मिथ्या करता है। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कह रखी। नौटंकी में जो कली कह रखी है, वो इतना दुख दे दिया डांड ने इसी उम्र यानी में, और धक्के देकर घर तक काट दिया उस भाभी मानस खानी ने, और ताना मार दिया देवर के उस भाभी मर जानी ने, और नहीं बोलना आवत अपनी बंद रखे पानी ने, और यो जगत बिलोव पानी ने। इन्होंने तो मट कर रखा है, जय लगा रखे आगे, जय हाँ जय लगा दिया। जय का क्या मतलब हुआ? वाक्य जब विचार करके देखेंगे ना, और जब आवेगी समझ में बात, यो हम सारे का सारा पानी बिलो, वहां इसमें सार नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। जितने भी कर्म करते हैं, अगर कोई भाई शास्त्र पढ़ता हो और विद्वानों के पास बैठता हो, ऋषि महात्माओं के पास बैठता हो, जिसने परमात्मा प्राप्ति कर ली, साक्षात्कार कर लिया जी, वो बताएंगे कि ये सारे संसार के कार्य, बैठना, उठना, सोना, जागना, ये पंडित जी ने तो जो बता रखा है। पंडित जी ने एक एक बात कुछ भी नहीं छोड़ा बताओ में जी। मात पिता बंधु सुत नारी, कोई ना जगत में तेरा दिख है, और आशा तृष्णा मोह ममता की तू सिर पर गठड़ी ले रहा दिख है। इसमें की कली पहली कली में बताया, क्यों ना बुरे कर्म ने त्याग गए। हम जितने भी कर्म करते हैं स्वार्थबंदी संबंधी, अपने लिए
बेटा पैदा करने का तरीका हमारा गलत, क्योंकि प्राचीन के ऋषियों ने देखो, उन्होंने संतान कई कई सौ पैदा करे, घने घने 80 13 13 14 14 पुत्र पैदा करे, जी जी। राजा ने भी, क्षत्रियों ने भी, लेकिन उन वह न रहे निर्लेप। तो यो भी हमारा तरीका गलत है। और वास्तविकता तो ये है कि जब हम स्त्री के पास केवल अपने आनंद के लिए जाते हैं और दूसरी भावनाएं नहीं आती हमारे, तो सारे का सारा पाप अनर्थ है। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि क्यों ना बुरे कर्म ने त्याग गए और दखे करनी का दंड मिलेगा आग गए, और तो हंडे फिरे सोए और जग गए, इतना बनया कुमेरा दिख है, और जिस दिन थक जाएंगे पौरस तेरे इतने वो सारा जगत लुटेरा दिख। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता दिया कि सोना जागना बोलना बैठना उठना ये सब की सब क्रिया है, और ये सब की सब क्रिया जो है ना केवल अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है जी। ज्ञान में तो पांव टेकना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम नहीं चल सकता ज्ञान में आदमी। अज्ञान में चल रहा है, खमीज का अंधा होकर जी। चाहे कोई कीड़ी आओ, विचार करके देखो, कभी हमने देखा हमारे पैर थोड़ा कौन क्या मरता है क्या नहीं जीता है, कहाँ हमारा पैर टिकता है? बिल्कुल। टिट्टी पे टिकता है, थूक पे टिकता है, भाई गंदी में टिकता है, पेशाब में टिकता है, कभी देखते नहीं। ऊपर ने मुंह उठा के चलना जी। हमारे जीव पाए तरह कितनी जीव मरते हैं ना मरते हैं उसका हमने कोई परवाह नहीं। तो चलना भी गलत, बोलना भी गलत, बैठना भी गलत, क्योंकि बैठने के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जी। तो ये बताऊं मैं, एक तो भाइयों से प्रार्थना है, जो भाई जानता हो भाई मैं और मेरा क्या है अरे क्यों कुलयुग क्या ना कहे कुलयुग, किसका पुत्र है यो। इस पंडित जी ने किया कविता करा वहां से मेरे ध्यान आया भाई हमने तो मेरा ना पढ़ा, पढ़िया तो बहुत कुलयुग कुलयुग नाम तो बहुत पढ़िया, पर न्यों नहीं मेरा पढ़े किसका लड़का है, कहाँ से आया था और क्या करता है। और 6000 वर्ष भी जा लिए जीव तो देखी जाता गगन में चढ़ के कुलयुग बोल लिया, एक वचन सुन मेरा, पैसे बनकर राज जता दिया नल जुए में तेरा। यानी इन बातों से ये जहर होया कि वो किया तो माया भी था, अगर इंसान था तो माया भी था। हाँ पाश्चाम बढ़ गया जो, हाँ क्यों पैसे भी हो बन गया जी, तितर भी हो बन गया, इस कविता से महसूस होया जी। और भागवत पुराणों में भी ऐसी कथा आती है उसकी कुलयुग की कि वो कुछ भी बन सकता है। भागवत पुराण में जब धर्म के एक चरण को तोड़ रहा है कुलयुग एक शुद्र राजा बन करके, तो परीक्षित उसको जब पकड़ता है, ऐसा भागवत पुराण में लेख आता है। कथा तो बहुत लंबी है यार, पर यानी समय के अभाव की वजह से बस इतना इशारा करके बता दिया कि भाई ऐसा है जी। तो उसके विषय में यूं नहीं देख रखा कि तभी कि भाई कुलयुग है क्या चीज। देवताओं से आगे बढ़ गया, दमयंती ने बरक और नाश करण की सोचूं था तेरा गुस्से के मां भरक, राजपाट सब जिता दिया जुए के दाव पर धरक, और मेरी सलाह थी काटन की तरह लगन उगाड़ा करके, नहीं हटेंगे किसे ते डर के, न्यू कलू गगन में टेरा, भाई पैसे बनकर रात जता दिया नल जुए में तेरा। तो कुलयुग किसे कहते हैं, अगर हम तो बता तो हम भी देंगे, लेकिन भाई जो ये आडे टेढ़े प्रश्न करते हैं ना, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो बताओ कुलयुग क्या चीज है जी। और फिर दूसरी कड़ी में कहता है ई मने कुछ पता लग चलिया, ई मने कुछ पता लग गया कि तेरा माजना झड़ लिया, भाई कौन सकस कर सके गुजारा जो कलू का आगे अड़ लिया।
और बियाबान में पक्षी बनके तेरा बस्तर मैंने हड़ लिया, और तू चढ़ रहा था घना शकर में, मैंने पटक दिया तू पढ़ लिया। भाई तेरे पढ़न की खातिर इसमें तो लिख रखा है और तरह, पर हम बालकपन में नहीं गा करते तेरे पढ़न की खातिर मैंने खोद्या कुआ जेरा। सीधी बात यह है, मैंने जान के खोद्या, जान के थोड़ी है, खोद्या कुआ जेरा। भाई पैसे बनकर रात जिता दिया नल जुए में तेरा। फिर तीसरी कली में पंडित जी ने वो बात बताई कि बहुत ही यानी विचारणीय बात कहने में और उसके विचार करने में और उस तक पहुंचने में भाई बड़ा ही अंतर है। रुई के से पैर नहीं तन जंगल में लेटन ने। अक्सर अर्थ यो है कि भाई जो तू भाव अर्थ आड़े ताई घटेगा कि भाई तू जो रुई के से गद्या पर मखमल के गद्या पर लोटा करता वो जंगल में नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन असलियत क्या है कि पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या इस जीव को समझाना चाहते हैं, उसका मर्म जो है ना बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत यानी इतना गहरा है कि उसको समझ लेना कोई आसान बात है। जो कुलयुग को जानता है ना वो इस बात को भी जानेगा कि रुई के से पैल नहीं तेरे जंगल में लेटन ने, और एक बस्तर भी ना छोड़ूं तेरे तन पर लपेटन में। यानी विचार करें अगर वास्तविकता है ना तो इस जीव पने पाथे यो जीव बनया ना जब तक मैं आया ना यो उस दिन ते इसके पास एक घूंट भरने की भी इसमें सामर्थ्य नहीं, एक तोड़ा चीज खा करके मुंह में देने की इसमें सामर्थ्य नहीं। ठीक है। और अहंकार कितना बड़ा है, यानी इसका कुछ भी नहीं है ना, इसका यो शरीर में हिस्सा किसी बात में बिल्कुल किसी पर इसका किसी पर कंट्रोल नहीं जी, कुछ भी इसके हाथ में नहीं। और यूं जिताना चाहते हैं पंडित जी, थोड़ा है इशारा करके बताओ भैया न और विचार करें अपना जी कि भाई तेरे पास यो शरीर भी नहीं है जी, यानी केवल आरोप है, सबका सब मिथ्या है, तेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर यह सामर्थ्य लेने के लिए इस कुलू को तो तना हटाना पड़ेगा और धर्म को तने ले आना पड़ेगा। ठीक है। जो धर्म में आरूढ़ हो गया, पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखी, जो अपने धर्म में आरूढ़ रहे उन्हें शत्रु मित्र सब माने, और वो इस काम न कर सके है ना तो बिरानी अपराध में कोई शर्त एक हो रही। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक की दो लाओगा नहीं कहेगा भाई वो तो दंडनीय है, अरे इसका मारो गोली से, इसे अंदर भाग आदमी के दर्शन भी मारे। ये बहुत महानता की बात है, छोटी सी बात ना कह रखी पंडित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि पराये अपराध ने आप ओट ले और हानि लाभ ने भी एक का जाने। गजब था भाई, वो पता ना कितने उसकी बुद्धि में भगवान ने के था वो कित पहुंचा हुआ था। भाई महारत युद्ध है कि वो साक्षात करया हुआ परमात्मा ही का रूप था, वो एक साधारण पुरुष नहीं था जी, और वो जानता था मैं क्या हूं मेरा क्या है, वो ही जानता था, क्योंकि उसने अपने आप को बताया भी है, कहे लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता और ईश्वर का शरणास है। भाई धर्म विषय में कोई प्रमाद नहीं करना। जी बिल्कुल। तो धर्म विषय में प्रमाद होता नहीं, लोगों ने पता ही को नहीं धर्म विषय में प्रमाद का मतलब क्या कह दिया पंडित जी। जी जी, यानी जहां धर्म का विषय चल रहा है वहां प्रमाद नहीं है। ठीक बात। एक प्रमाद जो है ना इसके बीच में कीचड़ डालना, यो सारे का सारा धर्ममय है। बिल्कुल। जितनी परमात्मा की रचना है भाई गौर करके देखें,
अगर किसी भी रचना में गलती हो, दुख हो, कलेश हो, बीमारी नाम की चीज हो, या जरा मृत्यु हो, जरा मृत्यु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर ही परमेश्वर है, दूसरा कुछ है जी। पूर्णिदम पूर्णदाय पूर्णदुच्यते, यानी पूर्ण में से पूर्ण काट लिया जाए जब भी पूर्ण नहीं है, कट गया भी पूर्ण है और वो रह गया वो भी पूर्ण जी। इस संस्कृत के श्लोक का ये भाव है। जी जी। ऐसा बताते हैं विद्वान लोग। हमने तो भाई अनपढ़ आदमी, हाँ हमने तो आओ भी कम है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये उसे कि विचार कर, इसका एक एक चिथड़ा भी नहीं है इसका, और कौड़ी कितनी भर रहा है, अहंकार कितना है इसमें। बिल्कुल। कि दुनिया को जीत लेने का अहंकार है, पूरी पृथ्वी को जीत लेने का अहंकार। पंडित जी ने बड़ी बड़ी गजब की बातें कह रखी। भिक्षुक जान दिया ना खाली, करके दान करण मर गया, और बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी पर अपना बांध परण मर गए। सब के सब चले गए जी। और वो भी चले गए जो 6 चक्रवर्ती राजा हुए, चकुआ बैन जिसको कहते हैं जी, वो भी चले गए। और शरीर तो जिसने अवतार लेकर के सोम परमपिता परमात्मा ने संसार के कल्याण के लिए शरीर धारण किए, पशुओं के भी किए, बराह जी, और नरसिंह और घने यानी घने स्वरूप हैगरीवादी घने शरीर तो पशुओं के करे, कच्छप मत्स्य जी, संसार के कार्य करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों को के दुख को दूर करने के लिए, सुख संपत्ति प्रदान कराने के लिए जी, भगवान ने नाना शरीर ग्रहण करे। और लेकिन उन शरीरों को तो भगवान ने भी छोड़ दिया, क्योंकि शरीर कोई न्यारी बात नहीं है। 5 तत्व और 3 गुण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 3 गुण, और यही परमात्मा ने इस रचना के लिए उत्पन्न की जी। पहले। तो इस प्रकार से पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि उनको कविता ना समझें, उनको गाने ना समझें भाई। यह मेरी प्रार्थना है भाइयों कि विद्वानों को टोकर के उनसे संबंध करें, संपर्क करें, हाँ, कि गहराई में पहुंचने की कोशिश करें। जी जी। कोई भी कविता असल में तो हम जितना बोलते हैं ना वो ब्रह्ममय है, परमात्मा से अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और फिर पंडित जी ने उसी को दर्शाने के लिए और इस भ्रम को मिटाने के लिए उपदेश गाने के रूप में, कविता के रूप में उपदेश किया। गाया नहीं, उपदेश किया। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना इसमें यूं कुलयुग का वर्णन किया कि तेरे भीतर जब कुलयुग का वास हो जाएगा, और ये तो भैया सब ने बेरा है कि सबके भीतर कुलयुग और धर्म वास करते हैं जी। क्योंकि रामायण की एक चौपाई आती है, कुमति सुमति शुभ के उड़ रहे, जहां कुमति जहां कुमति वहां विपत्ति विधाना, और जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। तो ये तो सब भाई जानते हैं कि धर्म और कलयुग सबके अंदर वास करते हैं। लेकिन कौन किसका साथ करता है? साथ करता है जीव, जो अपने आप को जीव माने बैठा है, कल्पित जी है नहीं जीव। क्योंकि पंडित जी ने तो ऐसा बताया, उनमें भी घटना कर रखी कि कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे सिद्ध होया, शास्त्रों से भी यही सिद्ध होता है कि जीव नाम की कोई चीज नहीं जी। यो मैं ही कल्पना कर रहा है, यानी ईश्वर ही एक कल्पना करके जीव रूप में आता है जी।
बहु शाम प्रोजाटी, ये संस्कृत का एक श्लोक है कि भगवान का फुरना उठी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो इस प्रकार से उस बिखरे हुए को एक होने के लिए नाना तरीकों से समझाना, नाना तरीकों से उदाहरण देना, ताकि इसका अंधेरा दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए। और पंडित जी ने यो बड़े गजब की बात कह रखी है, भाई जब तक ज्ञान दीप नहीं चसता रहना पड़ेगा अंधेरे अंधेरे। तो भाई जिसका ज्ञान दीप चस गया ना, जिसके हृदय में चांदना हो गया ना, वो भाई इन बातों को ग्रहण करेगा और वो ही इन बातों ने समझेगा जी। नहीं तो यूं कह देंगे, बहुत ईशा भी कह दें भाई गजब करके जा रहा है, बहुत बढ़िया बात, भाई आप जो है खुलासा करो ना, ऐसा किसी ने करे भी नहीं ये तो बहुत टाइम फोन आओ अरे भाई बहुत गिने भी आओ मेरे यार, क्यों बकवास करो, साधारण बातें ने विज्ञान में घटाओ तुम। लेकिन साधारण तो कोई बात होती है नहीं। ठीक बात। पहले तो ये भ्रम दूर कर दें कि गाड़ भी साधारण नहीं होती, राजी बोलना भी साधारण नहीं होता जी। उसमें भी निचोड़ भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है, उसमें भी एक मार्ग भरा हुआ है, वो भी मार्गदर्शक है। तो इस प्रकार से जो है ना भाई विचार करें अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करें। रुई कैसे पैर नहीं तने, जंगल में लेटन ने, और एक बस्तर भी ना छोड़ो तेरे इस तन पर लपेटन ने। और जो कुछ लिख दिया मन कलम से, कौन त्यार मेटन ने, और आगे इतना दुख दे दूंगा कि फेटो तरसोगे फेटन में। मैं इतना दुख दे दूंगा, यानी आड़ पंडित जी कविता नहीं कर रहे, राजा नल की बात नहीं बता रहे, ये तो सभी जानते हैं। राजा नल तो सतयुग में हुए थे, चल रहे हैं जी, यूं जानो, क्योंकि द्वापर तक तो थे जी। ऐसा लेख आता है तो द्वापर में थे तो वो कुलयुग में भी होंगे। हम ना देख सका ना मिल सका, वह एक अलग बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं समझाना चाहते हैं कि इस कुलयुग से दूर हट जाए, इसका संग छोड़ दे, यो तने नरक में ऐसे दुखों में घेर देगा। नरक क्या कहते हैं, दुखों का नाम तो नरक है। हाँ बिल्कुल। इसे दुखों में घेर देगा, इसी बीमारी लगा देगा तेरा, जो तेरा पीछा नहीं छूटेगा। नहीं तो शास्त्रकारों में पढ़ के देखो और कविताओं में देखो, कोई बीमारी नाम की चीज नहीं है। जितना भी जो कुछ है, एक तो ये विचार करो कि सभी तो परमात्मा से तो उत्पन्न होया है, कोई न्यारा उत्पन्न होया के। ठीक है। और यो कुलयुग भी परमात्मा से उत्पन्न होया है, यह भी परमात्मा की देन है जी। पर यह किन के लिए देन थी, ये अगर भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के में पढ़े सृष्टि की रचना मैत्रेय जी का और विदुर जी के संवाद में, तो भाइयों ने पता लगेगा कि परमात्मा ने रचना में सबसे पहले क्या रचा था। सबसे पहले 4-5 वृत्ति रची थी, जिसको हम 5 कलेश भी कहते हैं। 5 विकार हो, विकार न्यारे होते, 5 कलेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मोह, महामोह और तामीश्वर मोह और अति तामीश्वर मोह, ये 4 अविद्या रची थी परमात्मा ने पहले, जिनके द्वारा यो जीव ईश्वर होते हुए, ईश्वर का अंश होते हुए, ईश्वर स्वरूप ही होते हुए जी, उनको इस्तेमाल करके और अपने आप को भूलिया बैठे। और ज्ञान दीप का तृष्णा यही है वास्तविक में, कि जिस दिन अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूं जी। ना तो मैं तो सब करते हैं, लेकिन मैं को कोई जानता नहीं, मैं हूं क्या चीज, जो है नहीं उसको मैं मान रहे हैं। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना, इतना दुख दे दूंगा, आगे
तरसोगे फेटन फेटन न। और आगे आगे दिखेगा तने दिन में घोर अंधेरा। भाई पैसे बनकर रात जता दिया नल जुए में तेरा। पंडित जी ने जो बातें कह रखी है ना भाई, कविता तो सब न करी लेकिन विचार भी करे भाई। एक तो आड़े देखे नहीं, साधारण बात बताऊंगा, थोड़े आगे की बात बताऊंगा। ये बात समझने में तो बहुत आगे की जरूरत है लेकिन थोड़े आगे की बात बताऊंगा कि कवि हमारे इतने हुए हैं जिनकी गिनती करोगे तो मेरे ख्याल में 200-250 तक कम से कम बताऊं इतने तो हो ही जाएंगे। गामा के लेके दो दो हैं जी, एक बाप ला लो साहब कितने को भी से और पहले भी घने हो गए कवि। हाँ जी। लेकिन दो तरह के हुए हैं, एक तो कवि, खाली कवि जी जो कविता करते हैं। एक मांडोठी में था, उसका नाम था मांडोठी, मेरा गांव से, और उसका नाम दिमाग से निकल गया, यानी मिथ्या कविता किया करता हूँ। ये छारा मांडोठी में जी? हाँ, छारा मांडोठी का था। और इसी गंदी भी कविता करा करता और बढ़िया भी कविता करा करता हूँ। लेकिन उन कविता में कुछ भी नहीं था। मूर्खों के लिए थी बहुत बढ़िया, पर समझदारों के लिए एक पैसे की नहीं थी। तो कवि भी हो और विद्वान भी हो, और साथ साथ में अगर योगी भी है ना, परमात्मा प्राप्ति किया हुआ, सब परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए जो कविता करते हैं ना, देखो भाई, विचार करके देखकर अच्छी तरह देखा आँख खोल कर। एक तो संतों ने कविता कर रखी है, उनका नाम शब्द कहकर पुकारते हैं उनको। लेकिन कविता तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ तो उनने भी जोड़ पे रखे हैं जी। और साधारण कवियों ने, सांगियों ने, भजनियों ने भी कविता बना रखी है, यानी व्यवहार की बात का करके, जिनको हम दिन रात करते हैं, दिन में दिन रात पड़े हुए हैं जी, उनका वर्णन कराया है। और शास्त्रों में भी कविताएं हैं जो परमात्मा की वाणी को महात्माओं ने, उस अनुभव वाणी को जो महात्माओं ने ग्रहण करके किताबों में लिखा और हमारे तक पहुंचाया, वो भी कविताएं रूप में है जी। उनको भी कवि कहते हैं। लेकिन विचार करें कि भाई कितनी कविताओं में, कविता कितने प्रकार की हैं और उनमें कितना अंतर है, पहले तो यूं देखें भाई। और फिर आड़े यूं मिलावें कि सांगियों में सांगी पंडित लक्ष्मीचंद की कविता और भजनी सांगिया की कविता जी क्या मिलती है? साधारण बात, साधारण मिला नहीं, या साधारण बात या कुलयुग राजा नल की एक साधारण बात बता जी जी जी, इसको मिला ले, क्या मिलती है उनमें? नहीं मिला जी। कौन जानता है कुलयुग ने योग कराया ना कराया, कैसे मान लेगा भाई? जो बता रहे हैं इस कविता में क्या ऐसा होया, नलका राज तो उसके भाई ने जीता था, उसका भाई था पुष्कर जी, उसने जीता था उसका राज, छोटा भाई था। लेकिन कुलयुग उससे कैसे मिला, क्यों मिला, पंडित जी ने थोड़ा सा इशारा करके बता रखा है। असलियत यह थी कि इसका सार ये है, शुरुआत में इस कविता का भी सार ये है कि देवताओं से आगे बढ़ गया दमयंती ने वर्क राजा नल के दमयंती जो से ना बढ़ने के बाद ये अहंकार आ गया था जो कुलयुग का बाप है। और इसकी वजह से राजा नल के अहंकार आने की वजह से जो ना कलु ने उसके बीच में आने का मौका मिल गया और उसको सारे का सारा बर्बाद कर दिया और वो गिरता ही चला गया। क्योंकि जितना जुआ सब गांव के भी रोके थे, शहर के भी जो उसके रईस थे, राजा लोग के सब रोक रहे थे, जो वो उसके अनुयायी थे वो रोकन गए थे। रानी ने भी काफी रोका और राजा भी विद्वान था, कोई साधारण पुरुष नहीं था राजा ना, जिसकी इतनी लंबी आयु हो
वो एक साधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकता। ठीक बात। लेकिन यहाँ पर ये ही दिखाने के लिए कि माड़ा सा भी अगर गुरूर आ गया यूं भाई दमयंती देवताओं ने छोड़ करके आड़े थे, या शुरुआत है भाई। राजा नल का यो अहंकार आया, थोड़ा सा उत्पन्न होया कि भाई इसका मतलब तू देवताओं से भी बढ़कर है। आड़ पंडित जी ने वर्णन किया ताकि लोग गहराई में बढ़े और इसका विचार करें। पंडित जी की बहुत गजब की बातें हैं। हरिश्चंद्र में एक बात कह रखी पंडित जी ने, ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का। तो कहने में तो बहुत आसान है भाई, कालिया भंगी चूड़े ने कहा अगर भंगी भी चूड़े ने कहे, कालिया भी चूड़े। वो कालिया उठाए जिसने हरिश्चंद्र खरीद लिया था। हाँ जी, हाँ जी। उसका नाम कालिया था। लेकिन ये तो पता नहीं हमने कि वो वाकई चूड़ा था अकौर कोई था कौम का। वो तो शमशान का मालिक था, कोई साधारण आदमी था नहीं। लेकिन आड़ पंडित जी ने एक नुक्ता लगा दिया। पंडित जी में यह खासियत थी कि विद्वानों को शीश झुका नमस्कार किया है, और विद्वानों के लिए है, ना कि मूर्खों के लिए। पंडित जी की जितनी कविता हैं वो विद्वानों के लिए है, बेसमझों के लिए नहीं है। नहीं है, ठीक है जी बात, बिल्कुल। ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का, देखिए और के घना निखार हो से अरे निखार ला दिया। निखार की कोई जरूरत ना थी, अरे जब कालिया भंगी बता दिया था। लेकिन निखार लगाने का अर्थ यही है, भाव यही था पंडित का कि विद्वान लोग इसको गहराई से देखें कि कालिया भंगी किसी चूड़े का नाम से है, किसी जातिवाद से संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता विद्वानों की बात जातिवाद से जी। कोई जात पात नहीं है, बिल्कुल। अरे विचार करें, सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, चाहे कोई कितना कुकर्मी है और कितना विद्वान महान है जी, लेकिन हैं सब परमात्मा से पैदा हुए ओढ़, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के बालक हैं हम सब सारे। तो न्यारे कैसे हो गए? बिल्कुल ठीक है। न्यारे तो केवल कर्मों के अनुसार हम न्यारे दिखाए गए ना, हमने अपने आप को न्यारा दिखाया ना। पंडित जी ने इस बात में कविता में ये दर्शाया समझदारों के लिए कि देख, भविष्ण और रावण दोनों भाई थे। ब्राह्मण होकर रावण नीच को आया, और भगत भविष्ण को कहते हैं जो उसका छोटा भाई। वह भूल गए कि लेन हो रहा थी इसमें, ब्राह्मण होकर नीच को आ गया। हाँ, ब्राह्मण होकर नीच को आ गया, रावण था अन्यायी, और भगत भविष्ण को कहते हैं उसका छोटा भाई। यानी कितना फर्क दिखा दिया, आसमान और जमीन का फर्क दिखा दिया कर्म के अनुसार। और दोनों ब्राह्मण थे जी, और ब्राह्मण के पुत्र थे। बिल्कुल। तो ये विचार करें भाई, इस बात ने छोड़ दें कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ये वृक्ष भी इस वक्त भागवत पुराण का जो लेख पढ़ेंगे उसमें ये मिलेगा भाइयों ने कि यह सृष्टि कश्यप ऋषि के द्वारा चलाई गई जी। और कश्यप ऋषि के 13 पत्नी थी, जो राजा दक्ष ने अपनी कन्या 13 दक्ष को कश्यप को दी थी। और उनमें जो है ना सर्पों की माँ तक कदरू, और गरुड़ और अरुण की माँ बनीता, और राक्षसों की माँ दित्ती, और देवताओं की माँ अदिति। इसी प्रकार जो सुना ये वृक्ष भी जितनी वनस्पति हैं, और ये विचार करें कि मनुष्य सब उत्तम है। ये जितने भी वृक्ष हैं, कांटेदार से लेकर के फूल वाला लेकर के फल वाले तक जी, लेकिन सब जीवों का किसी न किसी तरह रूप में कल्याण करते हैं, किसी न किसी रूप में जीव का भला करते हैं, सुखी कर देते हैं, दुख नहीं देते जी। दुख तो अपने आप उत्पन्न करता है। तो इस विचार करें कि ये सब के सब जो सुना हम भाई हैं और एक ही पिता की संतान हैं जी। इस बात का ख्याल छोड़ देवें, और सब एक से हैं। परमात्मा ने
कोई बड़ा छोटा नहीं बना रखे। पंडित जी ने तो गजब करके दिखा रखा है। पर एक हमारे गांव का था चंद्रमासी था, कवि, उसने भी एक कविता कर रखी, ये संसार हरि का बगीचा, और कोई खेत ऊंचा कोई नीचा, और सब में नीर एक सा खींचा, उस हरना अपने हाथ रे, ना जानू किस भेष में मिल जाए ईश्वर के क्या जात रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे, कर कर मीठी बात रे, और ना जानू किस भेष में मिल जाए उस ईश्वर के क्या जात रे। ये तो हमारे महाशय जी का। और पंडित जी ने तो कहना ही क्या है, पंडित जी ने तो नौटंकी में वो बात बता रखी है, बस गहराई से सोचें जी। आया तो था ठहरन खातिर, और यूं विचार करें कि ठहरना पामारन का मतलब नहीं है, कूदन का मतलब नहीं है, पसीने ले का मतलब नहीं है, ठहरन का मतलब है आराम करने के लिए जी, सुखी होने के लिए, सब कलेशों से दूर रहने के लिए, क्योंकि लख 84 योनि प्रतिबंध हैं, एक मनुष्य योनि इनमें ऐसी है जो स्वतंत्र है, और ईश्वर, सारे जीव है तो ईश्वर स्वरूप, लेकिन उनमें यो मनुष्य जो शरीर है, यो एक बूटा जो है, यो एक जो है वो घर जो है, यो केवल परमात्मा ने अपने लिए एक न्यारा बना रखा है जी। 83,90,999 9 यूनियों में यो एक अलग से। तो विचार करें भाई, और अच्छी तरह से सोचें कि ये मुनि शरीर पाने के बाद तो सबका राजा है, 83 लाख योनियों का राजा जी, और फिर भी दुखी हो। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भाई जो कुलयुग का साथ रहेगा, रामायण में एक चौपाई आती है भाई, कविया की तो बात निराली हो जी, वो थे कवि, यानी उनकी बातें सदा सदा रहेगी, उम्र है, हाँ अमर है जी। और पंडित जी की बात भी उम्र है, पंडित जी तो पहले भी बहुत संगी भजनी होकर चले गए जी, और उनका कोई जिक्र नहीं किया होगा, कभी बात चल गई, कोई कविता सारी फैल होगी उनकी, और उसके साथ हुए वह भी फैल हो जाएंगे, और कुछ हो गए कुछ हो जाएंगे आगे, लेकिन पंडित जी का यूं चलता रहेगा, क्योंकि इनकी बातें जो ईश्वर स्वरूप होते हैं ना, वो विद्वान पुरुष होते हैं और योगी पुरुष होते हैं, और धुर की बातें कहते हैं, उनकी बातें अधूरी नहीं है, मिथ्या नहीं होती, इसलिए उनका कभी नाश नहीं होता। तुलसीदास जी ने कविता में एक बात कही है, बारू बारू बास नरक को रूता था, हे परमपिता परमात्मा मेरे को बार बार नरक में भेज दे, बारू बारू बास नरक करूता था, पर दुष्ट संग नहीं देहु विधाता। यानी संगत का इतना प्रभाव दिखाते हैं कि नरक में बेशक भेज दे, पर मेरे को खोटी संगति मत दे। तो कहने का तात्पर्य यो है कि हम जो है ना, कुलयुग का संग हमने अपने आप अपने बुलाते हैं कुलयुग को जी, और बुला करके उसको खाना खुराक देते हैं, जिससे वो पनप करके हमारे ऊपर थे तो हम उसके मालिक, और बन जाता है वो हमारा मालिक। विचार करें भाई, जैसे ये विषय जितने भी विषय हैं, 5 विषय हैं तो इस मनुष्य के अधीन जी, और पशुओं का अधीन नहीं है, और पशुओं ने समय पर तो मिलते हैं, और पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कह गुजारे है, और बस याद आ जाए ना जब भाई महाराज ने कर्जा पट्टन हो जाए पीना खाना भोग करना बरहा तलक भी मिलता, और यो मनुष्य बगीचा ला रहे कैसे देखे थोड़े से दिन चलता। तो ये तो बाग है, इस बाग का वर्णन कराया पंडित जी ने नौटंकी में, और यूं जताया कि भाई सब जो है ना परमात्मा के द्वारा रचे हुए, परमात्मा के बालक है, परमात्मा ने पैदा करे, किसी
आप तो पैदा ना हो रहे, बिल्कुल अपने आप थोड़े आ रहे। जी। और यूं बताया कि क्या है, सब बराबर के, सब बराबर के, सबको एक साथ बना रखा है। अड़ आया तो था ठहरन खातर, और उस मानस मारनी बैरन खातर। एक तो ये विचार करे, यानी पंडित जी की वो बातें हैं कि विद्वान फौरन पकड़ जाएंगे, एक के इशारे में पकड़ जाएंगे कि भाई माँ तो जननी माँ 3 ही माँ है, और उनमें एक जननी माँ है। या मानस मारनी कैसे कही जा कह ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिसके द्वारा मानस मारा जाता है और तड़प कर मरता है और कुछ प्राप्त नहीं होता, उस मानस मारनी का जिक्र कर रखा। अड़ा आया था ठहरन खातर, और उस मानस मारनी बैरन खातर, और इस नौटंकी के पैरन खातर एक हार बनाया बड़े जोर का। ये संसार इस तृष्णा का हार है। विचार कर ले, या तृष्णा रूपी जो नोट द्वारों पर टिकी हुई, नौटंकी नाम धरा इसलिए पंडित जी ने राधा कर्ण सिंह की लड़की बना करके, माध्यम बना करके। ठीक ना थी ये तो आप लोग जानते होंगे, या भाई भगवान जानता होगा, हमने तेरा नहीं। लेकिन पंडित जी ने माध्यम बनाने के लिए, एक कवियों में यह खासियत होती है कि अपनी बात जीव को समझाने के लिए उदाहरण इसे दिए जाते हैं जो होते तो है मिथ्या, लेकिन सिद्धांत को सिद्ध कर देते हैं। हाँ जी, ठीक बात। तो इसलिए पंडित जी ने आड़े यूं बताया कि भाई यह नौटंकी 9 द्वारों पर टकी हुई, यानी 9 द्वारों से इस शरीर के बाहर लेकर करके और इस जीव को खींच करके उड़े उनमें ले जाती है, जिनमें सार नहीं है, केवल चमक चमक है। और तीसरी कली में पंडित जी ने फिर बड़े गजब का खोल कर बता दिया। जब लगी खिलन हार की ज्योति ना, हार में ला दिए फूल हजारी, और लड़ी की गलियां एक एक मणि न्यारी। और जब दिल की प्यारी पैर के चल रहे, और 2 आँखा में 2 आँख समाई। इस तृष्णा का तो 2 आँख से, तीसरी आँख नहीं, पर उन 2 आँखा तो इसको वो दिखा रही है, वो चमक दिखा रही है कि यो सब क्या है ना भूलिया बैठा। दिल की प्यारी पैर के चल है, और 2 आँखा में स्याही घल है, और लंबी नाड़ हूर की हल है। पंडित जी ने दोनों बात खोल के बता दी कि इसकी नाड़ इतनी लंबी है कि तू छकलेगा ना, कितने का जन्म ले लिए, कितने का गौर ले लेगा, जब भी तेरे को इसका पार नहीं पा सकता। ठीक है। लंबी नाड़ हूर की हल है, जैसे गर्दना मोर का। मोर के गर्दन का उदाहरण दिया, यानी मोर की गर्दन में न्यू नहीं पता कितने झलक होती है, कितने चमक होती है जी। इस तृष्णा में भी मिथ्या की मिथ्या, सारी की सारी इतनी चमक होती हैं कि नाना चमकों से जीव को आकर्षण करती है, और इसको बांध लेती है। आजा बेटा भीतर जाओ, बांध लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जितने आडंबर और जितने विकार, जितने शत्रु हैं नहीं, इसने अपने आप पाड़ लिए भीतर जी। तो आड़ पंडित जी ने जो यूं बताया कि कुछ दिन में दिखेगा तो नहीं, दिन में घोर अंधेरा। और फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने, कौन सकस कर सके गुजारा, जो कलू ते आड़न की ठाण है। और ऋषि महात्मा बिन मेरे मथन की, मेरी मति ने, और बता कौन पिछाने। ऐसा है ना, मेरी गति ने है? साधु संत बने इस दुनिया में, मेरी गति ने कौन पहचाना। हाँ, साधु संत बिन इस दुनिया में, मेरी गति ने कौन पहचाने। और कह लक्ष्मी चंद्र, वह गजब था भाई। देख, पूरी कविता में एक बात ऐसी ठोक दी कि समझदारों ने जरूरत नहीं किसी से पूछने की।
किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर समझदार हैं तो कहीं जान की कहीं पूछने की अपने आप भीतर खोजे। जी। कह लक्ष्मी चंद बुरे कर्म करे, मत धरो दोष बिरान। क्या लैन कही है, ना तो कुलू है कोई चीज, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, कुछ सब के बीच का खड़ा करे। और आड़ पंडित जी ने खोल के बता दिया कि कहे लक्ष्मी चंद बुरे कर्म करे, मत धरो दोष बिराने। और पक्षी बन के वस्त्र हड़ लिया, न्यों भी मत ना जाने। भाई पंडित जी ने खोल के बताना मत भाई ये बात न्यों मत जाने, ये तो तेरे कर्म ने हड़ लिया। तेरा कर्म ही तो पक्षी है, तेरा कर्म ही कुलयुग है, तेरा कर्म ही पाप है, तेरा कर्म ही पुण्य है। क्योंकि तू ईश्वर है, कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जी। और घरते चाले थे लेकड़ के मन भाज का आगा घेरे। और पंडित जी ने एक जगह उसमें बता रखा है, मेरे ख्याल में लकड़हारे में कौन सी कविता में, मेरे याद नहीं कौन से खिस्से में, इस मानस का भाग गाड़ी हाँ लकड़हारे में, इस मानस का भाग गाड़ी पहा सरके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है भाई, खोल के बताओ में घाट नहीं गाली, पर वह हमारी सब आया कौन। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से जो सुना भैया से प्रार्थना है कि भाई हम तो अनपढ़ आदमी, हाँ हम ना हमता जानता कुछ नहीं, बस यह भी उन विद्वानों की कृपा, असली तो ये है कि उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और उन विद्वानों का सत्संग, गुरु महाराज की देन है। नहीं तो अनपढ़ आदमी इतना जानकारी, इतनी याददाश्त होना, और असली में तो यूं देखें भाई, विचार करें कि इस कैणुआ में लाग गई, कैणुआ के 2-3 महीने चाहिए, 60 में कैणुआ में लाग गए थे जी, 60 का जन्म हमारा। तो यूं विचार करो, वो हमारे बाबा जी का आगनाट मंदिर में कि भाई परमात्मा की देन है, और मैं नहीं करूँ बाबा यो जब तक बलाव है जब तक आवा हाड़ है, जितनी ये नाट जाएगी उतना हम भी टाल कर दें। सही बात है। और ये निश्चित है, हाँ जी, ये सत्य मानो कि यही उस परमात्मा की देन है। नहीं तो इस उम्र में यानी बखत उठ करके स्नान करना और 1.5 2 घंटे बैठ जाना भजन पे और पूजा पाठ करना, और फिर मंदिर में 1 घंटा मंदिर में लगा खाना, और फिर 11 बज जाते हैं आड़े अपने पाठ पूठ करने में। पाठ दिन में सवेरे सूरज निकलने के बाद करता हूँ, और ये हवन करता हूँ जी। यानी जो ब्राह्मण के कर्म लिखे हैं ना भाई, जिसने बताए गुरुमान जी जी, अपनी तरफ से तो ब्राह्मण के कर्म करते हैं, लेकिन भाई एक बात में कसर है, वो हम नहीं कर पा रहे अब तक, और शायद मेरे ख्याल में इस जन्म में तो है भी मुश्किल। क्योंकि ब्राह्मण का परम कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अपने ज्ञान पर जोखिम उठाकर भी दूसरे का भला करना, कल्याण करना, ये ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। बिल्कुल। उन ब्राह्मणों ने श्राप देकर भी उन जीवों का कल्याण किया। राजा बैन को श्राप दिया, लेकिन दुनिया में विख्यात कर दिया राजा बैन। सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि ने भस्म कर दिए दृष्टि के द्वारा जी, लेकिन संसार में विख्यात कर दिए, आज तक गाए हैं। और एक बात और बता दें भैया ने, विचार करने की बातें हैं, मूर्खता को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने एक उससे वृक्ष से शर लेकर के और अपना स्वरूप दे दिया। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा और यह सृष्टि चलेगी, जब तक भगवान के रूप में बबरी की पूजा होती रहेगी और सारी की सारा संसार उसके चरणों में माथा टेकता रहेगा। अरे हो रहा जी को, अगर वो महाभारत कर देता एक बाण में कर देता, इसमें तो कोई शक नहीं,
लेकिन एक बाण में महाभारत करने के बाद बस केवल इतना ही मिलता कि भाई एक बाण में उसने महाभारत कर दिया, या दुनिया की दुनिया उसके सामने झुकती नहीं उसके चरणों में। ठीक बात। और जब तक पृथ्वी आकाश रहेगी जब तक पूजा नहीं जाता। द्रोणाचार्य ने एक लौ से गूठा लेकर के पूज्य बना दिया संसार का। बिल्कुल। अर्जुन का नाम मिथ्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन एक लौ का नाम खत्म नहीं होगा ना, नहीं होगा जी। दुनिया जगत ऐसी ख्याति बना दी कि दुनिया उसका नाम गाती रहे। तो महान पुरुषों में परमात्मा में यह खासियत होती है। और अच्छे पुरुषों में जैसे चंदन के वृक्ष में और जैसे पीपल के वृक्ष में और कई वृक्ष होते हैं ऐसे जिनमें ये खासियत होती है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 1 घंटा अगर रोजाना बैठता है तो रोग नहीं रहेगी। घना को लक्षणा हो तो भाई 1 घंटा तो बैठे उड़े बोले वो सारी बात कुल लक्षण 1 और कुल लक्षण 4 हो तो कहा क्या सकता है जी। लेकिन नहीं तो शरीर के रोगों नहीं छोड़े। सूर्य भगवान की कपड़े उतार करके और 8 बजे 4 हाथ सूर्य चढ़ ले जी, 7:30 पौने 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक 1 घंटा अगर एक कॉपीन धारण करके और सूर्य के तेज में बैठे तो शरीर में रोग नहीं छोड़ेगा जी, किसी तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जो सुना महान पुरुष चंदन के वृक्ष में यह खासियत होती है कि खुशबू ही कुहाड़े में भी भर देता है। हाँ। बाकी का तो कहना है कि लोहे में भी जो काटता है उसको उसमें भी खुशबू भर देता है। जी जी जी। तो महान पुरुषों में परमात्मा में यही खासियत होती है जी कि जो उनसे रगड़ करेगा वो उसमें अच्छे गुण भर देंगे, उसको पवित्र बना देंगे, उसके पापों का नाश कर देंगे, उसको सन्मार्ग पर लगा देंगे जी। ये महान पुरुषों की एक यानी बहादुरी होती है, एक बड़ाई होती है, एक खासियत होती है जी। जितने भी महान पुरुष हैं वृक्ष को लेकर के और मनुष्य तक आ जाए, पशु से लेकर के और शेर तक आ जाए, उन्होंने केवल सबका भला किया है, किसी का बुरा नहीं करते, उन्हीं को महान कहते हैं जी। तो ये भाई विचार करें कि भाई हम क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। इस संसार में पांव पीट कर कितने बाप दादा, एक नित्यानंद महाराज की बाणी है, बाप गया दादा गया और हम भी चालन हार, भाई नित्यानंद इस देह में तू सके तो राम से बार। तो जो अच्छे कर्म हैं शुभ को करे और अशुभ का त्याग कर, बात तो ये दो है बिल्कुल। इसी को धर्म और कुलयुग कहते हैं कि शुभ का धर्म नाम है और अशुभ का कुलयुग नाम है जी।